हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का मैंने ट्रिगो शुरू किया था जिसमें 3.3 मैंने क्लियर कर दिया था। अब ये जो 3.4 है जो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं ये भी बता दूँ कि जो भी आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप लोग पढ़ रहे हो तो सबसे पहले करो क्या कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसको एक फ्रेंडली की तरह पढ़ो, फ्रेंडली की तरह पढ़ो। जैसे साइन कॉस टेन कॉट है या कुछ भी है, तो उसको करो क्या, अपना एक फ्रेंड बना लो, ठीक है। समझने के लिए अपना उसको क्या बनाओ, फ्रेंड बनाओ। यदि आप किसी को फ्रेंड बनाओगे तो फ्रेंड सब कुछ वो खुद बताएगा कि आपको करना क्या है। समझ आ रहा है। फ्रेंड हर हर आदमी क्या चाहता है, हर व्यक्ति क्या चाहता है, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहता है, ठीक है, कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। तो उसी तरह जैसे 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट जो भी है, तो उसको क्या करो, अपना फ्रेंड मान लो, ठीक है ना। अब थोड़े से अपने पढ़ाई को तरीका को भी चेंज करो। चेंज करने का मतलब क्या है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चंस बना रहे हो, उसको सोचो क्या कि आप नहीं सोच रहे हो, वो क्वेश्चन आपको सोचवा रहा है, ठीक है ना, सोचवा रहा है। इस तरह से आप सोचो ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली फ्रेंडली तरह क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आज का जो लेक्चर है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और इस तरह से क्लियर करूंगा कि आपको लगेगा क्या कि फ्रेंड की तरह यदि इसको हर हर चीज़ को मैं फ्रेंडली लेता हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए उतना आसान हो जाता है और आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपका जो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें आपके क्या है, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस कॉट टेन कॉट कॉसेक सेक, ये सभी मेरे क्या है, फ्रेंड है। ये सभी मेरे क्या है, फ्रेंड है और फ्रेंड की तरह मैं इसको यूज कर रहा हूँ। देखो आप तो सबसे पहले जो आपके फ्रेंड है, क्या फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, 6 आपके फ्रेंड है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक कॉट जो भी है, कॉसेक है। तो ये सभी क्या चाहता है, हर आदमी चाहता है कि अपने कंफर्टेबल जोन में रहे, क्या चाहे, कंफर्टेबल जोन में रहे, ठीक है। अब देखो, तो जो आपके 6 फ्रेंड है, उस 6 फ्रेंड के पास 4 घर है, एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर है। समझ में आ रहा है, 4 घर है। देखो ये खुद बता देगा आपको, ये खुद बता देगा कि हम चाहते क्या है, मतलब आपका फ्रेंड क्या चाहता है वो खुद बता देगा। अब देख लो यहाँ से, वो खुद बताएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये जान लो कि 4 घर हैं, उस 4 घर में इसका नाम एग है, इसका नाम सुगर है, इसका नाम टू है, इसका नाम कॉफी है। 4 घर में सबका घर का नाम है, इसका नाम एड है, इसका नाम सुगर है, इसका नाम टू है, उसका नाम कॉफी है। मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ हर चीज को, ठीक है। इस एड में एक बड़ा रूम है, उस बड़ा रूम में सभी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक कॉस सभी रह सकते हैं। समझ आ रहा है, सभी रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं, ऑल, मतलब साइन कॉस कॉट टेन कॉट, ठीक है, कॉट सॉरी कॉट तो लिख दिया मैंने, टेन लिख दिया, कॉसेक और सेक, ये सभी रह सकते हैं। लेकिन जो सुगर है, उस सुगर शुरू हो रहा है एस वाले नाम से, एस वाले नाम से शुरू हो रहा है, तो उसमें कौन रह सकता है, उसमें सिर्फ साइन रह सकता है। इसमें क्या रह सकता है, सिर्फ नहीं, सिर्फ साइन रह सकता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है, मतलब साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन का जो रिलेशन है कॉसेक के साथ है, तो कॉसेक भी यहाँ रह सकता है, ठीक है, ये कॉसेक भी रह सकता है। मतलब इस शुगर वाले रूम में ये बोला, इस साइन और कॉसेक ने बोला, साइन ने बोला कि मैं इस रूम में रह सकता हूँ क्योंकि ये मेरा घर के नाम पे है, तो इसलिए क्या हो गया, ये साइन हो गया, ठीक है। और ये कॉसेक चूंकि साइन क्या है, इसका मान लो भाई है, तो साइन ये कॉसेक इसमें रह सकता है। समझ में आ रहा है। इसमें 2 वाला है, तो 2 वाला कौन रह सकता है, बताओ, टेन रह सकता है और कॉट रह सकता है। समझ आ रहा है, टेन रह सकता है और कॉट रह सकता है। रहने का मतलब यहाँ पर क्या है बताता हूँ। सबसे पहले कॉफी वाला में क्या है, कॉफी सी से शुरू हो रहा है, लेकिन कॉसेक तो इसमें रह गया, तो बोलेगा क्या, इसमें हम से कॉस रह सकते हैं और सेक रह सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सबका घर है। ये चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जितना भी मैथमेटिकल टूल्स है सबको अपना फ्रेंड मान लो और फ्रेंड जो कर रहा है उसके हिसाब से काम करो, आप सही जगह जाओगे। देखो आप तो इसमें एड का मतलब हो गया इस घर में सभी रह सकते हैं, इसका मतलब साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस घर में कौन है, एस से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसमें साइन ही रह सकते हैं और कॉसेक रह सकते हैं। रहने का मतलब क्या, कंफर्टेबल, मतलब कंफर्ट रह सकते हैं, मुझे राय मारपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव तरीके से रहेंगे, ये हो गया पॉजिटिव तरीके से रहेंगे, मतलब साइन और कॉसेक क्या पॉजिटिव तरीके से रहेंगे। इस घर में क्या है, इसका मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव तरीके से रह रहे हैं, इसका मतलब यदि दूसरा कोई घर में घुसा
मतलब कौशिक या कॉट टेन कोई भी घुसा, इसका मतलब वो लड़ाई झगड़े के रहेंगे लड़ाई करके रहेंगे, इसका मतलब इसमें टेन और कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। ये समझ लो, टेन और कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। इस बात का रखना। इस घर में क्या है, इस घर में बोल रहा है क्या कि टेन और कॉट ही रह सकते हैं, टेन और कॉट ही रह सकते हैं, लेकिन आप कॉसेक सेक नहीं रह सकते हो। क्यों नहीं रह सकते हो? रहने का मतलब क्या, नहीं रहने का मतलब क्या, निगेटिव होंगे, मतलब निगेटिव होंगे। यदि इसमें रहने की कोशिश किया तो आप निगेटिव में जाओगे, मतलब मारपीट करोगे। इस घर का मतलब क्या हो गया, कॉफी का मतलब क्या हो गया कि इसमें सिर्फ कॉस ही रहेंगे और सेक ही रहेंगे। यदि कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, दूसरा दूसरा फ्रेंड रहता है, तो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। समझ में आ गया ये चीज? ये चीज, हर चीज को ये समझ लो, ये हो गया। अब देखो, मतलब इस घर का नाम क्या है, 8 शुगर 2 कॉफी है। इस घर में कौन कौन रह रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉस। ये मेरा फ्रेंड हो गया, ठीक है, ये फ्रेंड का घर हो गया। अब देखो, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर समझना क्या है, सेकेंड में क्या समझना है कि सेकेंड में देखो, आप सेकेंड में इसी से समझते चलते हैं। सेकेंड में क्या समझते हैं, जैसे किसी एंगल से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ स्टार्टिंग पीरियड उस समय इसका 0 डिग्री एंगल है। जैसे इस पर मैं यहाँ तक पहुंचा, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या, π/2, और π/2 का मतलब 90 डिग्री। और जब यहाँ पर पहुंचा तो ये आया, कितना आया, पाई आ गया। फिर यहाँ पर ये आया, यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरह ये मूव किया कि कितना आ गया, 3π/2 आ गया। मतलब क्या, पाई में से π/2 मैंने जोड़ दिया, क्या बन गया, 3π/2 बन गया। अब मैं इसको आगे कर लेता हूँ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2π बन जाएगा, ठीक है। इसको फिर से मैं आगे करता हूँ तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा 5π/2 बन जाएगा, 2π + π/2। इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, क्या बनेगा, 3π बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, क्या बनेगा बताओ, 7π/2 बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं आगे करता हूँ, क्या बनेगा, 4π बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस चक्री को मैं चलाता हुआ जाऊंगा तो एक्स एक्सिस पर बहुत सारे एंगल बनते हुए निकलेंगे। यहाँ भी बहुत सारा एंगल निकलता बनेगा, यहाँ भी बहुत सारे एंगल निकलते बने, यहाँ भी बनते हुए निकलेंगे। इसका मतलब इसका जनरल क्या होगा बताओ, इसका जनरल क्या होगा, 2nπ होगा। क्या होगा, 2nπ होगा। इसका जनरल क्या होगा बताओ, ये होगा 2n + 1π होगा। समझ में आ रहा है? इसका जनरल क्या होगा बताओ, 4n + 1π/2 होगा। इसका जनरल क्या होगा, 4n + 3π/2 होगा, ठीक है। या और 4n - 1π/2 होगा, ठीक है। एंटी क्लॉक ले लो या क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। तो सबको मैं फ्रेंड की तरह मान रहा हूँ। अब फ्रेंड मेरा चाह क्या रहा है, जो फ्रेंड चाहता है बस उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, सब क्वेश्चन डील हो जाएंगे। देखो, आप सबसे पहले क्या है कि हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन थीटा मान लो 0 है, साइन थीटा मान लो आपको 0 है। तो अब ये सोचो कि साइन थीटा के किस वैल्यू पर 0 होता है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। इसका मतलब यदि इफ आपको थीटा = 0 हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तब पर भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये फ्रेंड क्या बता रहा है, ये मेरा फ्रेंड बता रहा है, यहाँ पर देखो, ये फ्रेंड क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्रेंड मैं 0 ही नहीं हूँ, थोड़ा सा आगे देखो, आगे मैं 2π भी हूँ, 4π भी हूँ, समझ में आ रहा है, 6π भी है। इसका मतलब ये फ्रेंड क्या बोल रहा है कि 2π भी है, 4π भी है और 6π भी है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये 2nπ के केस में, समझ में आ रहा है? देखो, फ्रेंड बताया, मैं सिर्फ इसके बारे में पूछा कि फ्रेंड आप साइन थीटा कब 0 बना रहे हो, तो 0 डिग्री पे बना रहा है। तो ये फिर बोला कि मैं सिर्फ 0 ही नहीं हूँ, 2π भी हूँ, 4π भी हूँ और 6π भी हूँ, 8π भी हूँ, ठीक है। अब ये फ्रेंड फिर से बोल रहा है कि आप आगे देखो। अब मैंने आगे देखा तो क्या दिखा कि ये पाई भी दिख रहा है, 3π भी दिख रहा है, 5π भी दिख रहा है, ठीक है। इसका जनरल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n + 1π पे भी मैं 0 दिख रहा हूँ, ठीक है। इस पर भी मैं 0 दिख रहा हूँ। यदि इस दोनों को मर्ज करूंगा, इस दोनों को मैं मर्ज करूंगा, 2nπ 2n + 1π को मर्ज करूंगा, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये nπ बन गया, नहीं बन गया, मतलब इवन और ऑड दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया, nπ बन गया। जहां पर n क्या बन गया, आपका इंटीजर बन गया। सबको देखो, सबको मैं फ्रेंड से समझने की कोशिश करता हूँ, और आगे भी देखोगे तो फ्रेंड आपको खुद बताएगा, हर चीज खुद बता देगा। देखो, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, nπ बनेगा। समझ में आ गया, ये nπ बन गया। अब बताओ cos थीटा = आपका 0 है, कॉस्टा मान लो आपका क्या है, 0 है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो घर है, इस घर का जो फ्रेंड, इस जो घर बना हुआ है 8 शुगर 2 कॉफी का, इस घर में क्या बना है, ऊपर में π/2। एक वैल्यू आप जान रहे हो कि 90 डिग्री पर क्या होता है, π/2 पर 90 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री 0 होता है। इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, π/2। ये क्या बन गया आपका 5π/2, ठीक है। एंड सो ऑन क्या बन रहा है तुम्हारा, 2n + 1π/2। इसका मतलब ये जनरल क्या बताया आपका, π/2, 5π/2 और ये सब भी होगा, 3π/2, ये सब भी हो सकता है। मतलब 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 भी हो सकता है, सॉरी 7π/2 हो सकता है, एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं। इसका मतलब cos थीटा क्या आपका बनेगा,
मतलब यदि मैं 1 रखता हूँ, सोचो, मतलब 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है आपका, और 4n प्लस 3 पाई बाई 2 है, तो क्या बनेगा आपका cos थीटा बराबर 0 बनेगा। देखो यहाँ पर यदि मैं रखूँ 1 रखूँ, कितना आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 2, 2 रखूँ 5 पाई बाई 2, मतलब इसमें सब आ रहा है, इसमें सब आ रहा है, तो इसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है। ठीक है, ये आपके जनरल हो गए। देखो अब बता रहा है, और हर चीज यही बताएगा, यही घर बताएगा। देखो कैसे बताएगा, ये आ गया आपका। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अब पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो। चेंज करने का मतलब क्या है कि जो भी आपको नहीं याद हो रहे हैं, जो आपको हैं कुछ याद नहीं हो रहा है, तो उसको फ्रेंड मान लो। फ्रेंड मान के उसमें 2 बूंद अमृत डाल दो, ठीक है ना। तो वो देखो क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए। तो आप उसको कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए दो, तो वो खुद बोलेगा कि फ्रेंड आपको ऐसा करना, आपको ऐसा करना है। देखो आप सब कुछ बताएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0 था, थीटा बराबर क्या बन गया n पाई बन गया। यानी cos थीटा बराबर 0 है, तो थीटा बराबर क्या बन गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बन गया। इफ सेम यदि मैं tan थीटा की बात करूं, तो tan थीटा यदि 0 है तो थीटा बराबर क्या लिखूंगा n पाई लिखूंगा। ये भी n पाई लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो इधर चला जाए क्या बचेगा, सिर्फ sin थीटा ही बचेगा। और sin थीटा किसके इक्वल है n पाई के। n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इस तरह काम करना है। इसी तरह cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा बराबर 0 है, तो थीटा और क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 होगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोचने की समझने की कोशिश करना है। यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, और यहाँ सब पत्ता खुलेगा, यहाँ पर सब पत्ता खुलेगा। इस साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, आप बहुत सारे बुक में क्या है, सभी चीज में सभी दे रखा है कि आपको प्रूविंग दे रखा है, लेकिन आप बिना प्रूव किए हुए ये खुद बताएगा कि हमको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है। देखो आप साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, ये सभी सॉल्यूशंस जो है ये आपके जनरल सॉल्यूशन है। ये सभी क्या है, जनरल सॉल्यूशंस है। देखो यहाँ पे यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो ये देखो फ्रेंड क्या बता रहा है, ये फ्रेंड क्या बताएगा। ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था आपका 0 पाई, सॉरी 2 पाई 4 पाई, इसका मतलब क्या था, ये 2n पाई था। ये क्या बोल रहा था आपका पाई 3 पाई, यानी ये 2n प्लस 1 पाई बोल रहा था। ये क्या बोल रहा था, ये भी रहा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, कितना बोल रहा था 5 पाई बाई 2, एंड 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बोल रहा था। ये क्या बोल रहा था 3 पाई बाई 2, सॉरी कितना रहा था 3 पाई बाई 2 ना, ये पाई बाई 2, हाँ 3 पाई बाई 2 जो भी है, और 7 पाई बाई 2, इसका मतलब ये क्या 4n प्लस 3 पाई बाई 2 बोल रहा था। अब देखो ये फ्रेंड का घर है, ये फ्रेंड का मेरा घर है, जिस घर में हर फ्रेंड रह रहा है, और ये फ्रेंड हर कुछ बताएगा। देखो क्या बताएगा, सबसे पहले आप ये बताओ कि यदि मैं ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के हिसाब से तो मैं इसे मूव करूंगा, तो ये क्या बताया पाई है। अब सोचो ये क्या है पाई है, तो पाई से थोड़ा सा मैं ऊपर लूंगा तो क्या बताएगा पाई माइनस थीटा बताएगा, बिल्कुल बताएगा। जब एक चक्री मारूंगा तो क्या बताएगा पाई बताएगा। अब मैं इसके जस्ट नीचे आऊंगा, ये क्या बनाएगा पाई प्लस थीटा बनाएगा। तो यहाँ पर पाई है, तो पाई से थोड़ा बड़ा एंगल क्या बनेगा पाई प्लस थीटा बनाएगा। तो मैं इसके हिसाब से जाऊंगा, तो ये नीचे क्या बताएगा 2 पाई माइनस थीटा बताएगा। कब, जब मैं एक्स एक्सिस को रेफरेंस ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस को रेफरेंस ले रहा हूँ, मतलब ये जब एंगल क्या बताएगा थीटा बताएगा। फिर मैं ऊपर गया, ऐसे करके ऊपर गया क्या बनाएगा ये 2 पाई प्लस थीटा बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब इस तरह मैं मूव करते रहूँ, इस तरह मूव करते रहूँ, तो इसका यहाँ पर जनरल क्या आएगा बताओ। जनरल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये क्या बता 2n प्लस 1 पाई है, इसके जस्ट ऊपर इस तरफ बनते चलेगा पाई माइनस थीटा 3 पाई माइनस थीटा, इस तरह आते चलेगा। और यहाँ पर क्या आएगा 3 पाई प्लस थीटा 5 पाई प्लस थीटा आते चलेगा। यहाँ पर क्या बनेगा 2 पाई प्लस थीटा। इसका मतलब यहाँ पर जनरल का लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2n पाई, मतलब ये क्या आएगा 4 पाई प्लस थीटा 6 पाई प्लस थीटा, इस तरह आते चलेगा। यहाँ क्या बनेगा 2n पाई प्लस थीटा बनेगा। ठीक है जनरल, ठीक है। अब देखो ये फ्रेंड मेरा क्या बोल रहा है, ये फ्रेंड क्या बोल रहा है, ये फ्रेंड मेरा क्या बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर अल्फा आप लिख लो, अल्फा लिख लो, थीटा की जगह अल्फा लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्फा लिख लो, अल्फा 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 आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कोई दिक्कत नहीं, थीटा लिखो अल्फा लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो साइन थीटा और साइन अल्फा है, तो
हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति क्या चाहता है? कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन का मतलब क्या? वहाँ पर हम रहना चाहेंगे जहाँ पर हमको सब सुख सुविधा मिल रहा है। अब देखो, ये जो है मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एड होता है, यहाँ पर शुगर होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? टू, यहाँ पर कॉफी होता है। तो कहाँ कहाँ पर घर है इसका? मतलब कंफर्टेबल जोन कहाँ है? जहाँ पर आराम से रह सकता है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही साइन अच्छे तरीके से रह सकता है, अच्छे तरीके से रह सकता है। और अच्छा तरीका में इसका जो जनरल सोल्यूशन है क्या है? इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जनरल सोल्यूशन है वो है 2n पाई प्लस थीटा, सॉरी अल्फा। समझ में आ रहा है? किसका? साइन का। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा है। इसका मतलब साइन खुद बोल रहा है कि हमको भाई कंफर्टेबल जोन में जाना है। समझ में आ रहा है? साइन खुद बोल रहा है कि हमको भाई कंफर्टेबल जोन में जाना है। वो कंफर्टेबल जोन कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और वो सेकेंड क्वाड्रेंट। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास सुख सुविधा रहे, सब कुछ, कोई टेंशन नहीं लेना, निगेटिव हमको नहीं जाना है, हमको पॉजिटिव रहना है। तो फर्स्ट और सेकेंड में ही तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है साइन। इसलिए वो 2n पाई प्लस अल्फा में जाना चाहेगा और 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा में जाना चाहेगा। अब बताओ, ये 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई क्या है? ये क्या है? क्या है तुम्हारा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब इवन और ऑड दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे? n पाई। n पाई बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा आप लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, माइनस 1 का पावर n है। तो यहाँ पर यदि 1 प्लस और माइनस दोनों है, इसका मतलब माइनस 1 का पावर n अल्फा लिख सकते हैं। n के फॉर्मेट में क्या करेगा? ये चेंज करेगा। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू आपका साइन अल्फा है, तो थीटा और क्या लिखते हैं? n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा। ये क्या हो गया? आपका जनरल सोल्यूशन हो गया। हर कोई, चाहे साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, खुद बोल रहा है कि मुझे कंफर्टेबल जोन में रहना है, निगेटिव में हमको नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो ये आ गया समझ में? ये हो गया जो भी है, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई का तरीका इस चीज से देखो कि सबसे पहले जो भी आपके पास है वो खुद बोलेगा कि मुझे पॉजिटिव में जाना है, मुझे पॉजिटिव में जाना है, मुझे पॉजिटिव में जाना है। समझ में आ रहा है? तो उसके हिसाब से काम करोगे तो वो आपको सही आंसर देगा। देखो आप, अब बताओ, ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है। ठीक है, आप सोचो, फिर वही सोचना है कि ये क्या चाहेगा, ये अल्फा वाला क्या चाहेगा, ये कॉस अल्फा क्या चाहेगा कि हमको पॉजिटिव में रहना है। पॉजिटिव में रहना है का मतलब हमको कंफर्टेबल जोन में रहना है, हमको निगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है? हम अपने लाइफ में भी तो हम पॉजिटिव के बारे में सोचना चाहते हैं। ठीक है, ये भी अपने लाइफ में वही चाह रहा है कि आप पॉजिटिव के बारे में ही सोचो। ठीक है, अब देखो, ये किस क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये सभी रह सकते हैं। एड शुगर टू कॉफी, आपको याद है वो घर है आपका, घर का नाम है, इस घर का नाम क्या है? एड शुगर टू कॉफी है। उस घर में फर्स्ट में और फोर्थ में ही कॉस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या है भाई? फर्स्ट में है क्या? 2n पाई प्लस अल्फा है। फर्स्ट में क्या है? 2n पाई प्लस अल्फा है। और फोर्थ में क्या है? फोर्थ में क्या है कि 2n पाई माइनस अल्फा है। देखो आप कर लो, इस ऊपर जाएंगे तो 2n पाई प्लस अल्फा है, नीचे आएगा 2n पाई प्लस क्या आ जाएगा? थीटा आएगा। ठीक है, इसका मतलब अभी जब दोनों को कंबाइन करेंगे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 को मतलब 4 को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का मतलब क्या? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। जोड़ना नहीं है, जोड़ने रहे, कंबाइन करने। कंबाइन का मतलब क्या है? इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसका मतलब दोनों में हो सकता है। दोनों का मतलब क्या है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। समझ में आ रहा है कि ये कॉस वाला क्या चाह रहा है? कॉस चाह रहा है कि मैं फर्स्ट में भी रहूंगा और फोर्थ में भी रह सकता हूँ, जिसमें मैं पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है, जिसमें मैं पॉजिटिव रहूंगा, निगेटिव में नहीं रहूंगा, पॉजिटिव में रहूंगा। वही चीज लिखा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया, ये हो गया। इसका मतलब इसका जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे? ये कॉस स्टार और कॉस अल्फा है, इसका मतलब थीटा और क्या लिखेंगे? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो गया। सेम देखो कि tan थीटा इक्वल टू आपका tan अल्फा है। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये क्या चाहेगा कि मैं पॉजिटिव रहूं। पॉजिटिव किस में रहेगा? फर्स्ट में रहेगा और थर्ड में रहेगा, क्योंकि एड शुगर टू कॉफी। ये तो फर्स्ट वाला तो सबके लिए रिजर्वेशन है, सबके लिए रिजर्व, मतलब बहुत बड़ा हॉल है जिसमें सबके लिए बेड लगा हुआ है। इसमें दो ही के लिए बेड लगा हुआ है,
इसमें tan और cot के लिए ही बेड लगा हुआ और किसी के लिए बेड लगा हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या लड़ाई हो जाएगा, मतलब निगेटिव में आ जाएगा, जो भी घुसेगा मारपीट करेगा, निगेटिव में आएगा। लेकिन फर्स्ट वाले में सबके लिए रिजर्वेशन, सब आ सकता है, साइन कॉस टेन कॉट सब आ सकता है। इसका मतलब ये किस में गया आपका, ये किस में है, ये किस में जाएगा आपका 2n पाई, ये किस में चल जाएगा, देखो फर्स्ट में क्या जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा फर्स्ट के हिसाब से, और थर्ड के हिसाब से ये क्या जाएगा बताओ, थर्ड के हिसाब से जाएगा ये क्या जान रहा है, ये जान रहा है 2n पाई प्लस अल्फा, ये 2n पाई प्लस 2n प्लस 1 पाई और क्या आ जाएगा प्लस अल्फा। देख लो आप कि इसके नीचे हम जाएंगे तो 2n पाई प्लस अल्फा में जाएगा, बिल्कुल पाई प्लस अल्फा 3 पाई प्लस अल्फा सब में जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कॉट वाला टेन वाला बोल रहा है या कॉट वाला बोल रहा है कि भाई हमको फर्स्ट और थर्ड में ही जाना है, क्योंकि उसी में हम पॉजिटिव रह सकते हैं और सब में हम नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें और इसमें जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों को कंबाइन करने का बनेगा, ये इवन है और ये क्या ऑड है, जब इवन और ऑड मिले क्या बनेगा n पाई बनेगा, और ये तो प्लस ही प्लस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, थीटा बराबर n पाई और प्लस क्या लिखेंगे अल्फा। आ गया समझ में, ठीक है ओके। हम इसको मिटा रहा हूं। अब आपका क्या आ गया, मान लो अब आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इस सभी का ये होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है जनरल सोल्यूशन जो भी थीटा इक्वल टू, समझ में आ रहा है। अब ये बताना क्या चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, ये जो स्क्वायर है ठीक है, ये बुलेट प्रूफ मिल गया, मतलब कहा क्या गया, मतलब स्क्वायर जो हो गया, मतलब जब मान लो सेकंड घर में जा रहा है कौन, मान लो साइन कोस का तो रिजर्वेशन है, साइन कोस का क्या है सेकंड को रिजर्वेशन है, उसमें दूसरा आदमी नहीं घुस सकता है। लेकिन जैसे ये स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर जो है इसका मतलब वो अपना चादर खटिया साथ में ले जा रहा है, समझ आ रहा है, चादर खटिया साथ में जा रहा है तो वहाँ पर वो बैठ सकता है, रह सकता है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। प्रोटेक्शन मतलब कोई भी आएगा, मतलब हमको निगेटिव उसमें घुसेगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव घुसेगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसमें चाहे आप पॉजिटिव से जाओ नेगेटिव से जाओ, हमको पॉजिटिव ही बनना है, क्या बनना है पॉजिटिव ही बनना है। इसलिए यहाँ पर क्या किया, ये स्क्वायर क्या किया, एक प्रोटेक्टेड शील्ड की तरह काम किया, ठीक है प्रोटेक्टेड शील्ड की काम किया, कैप्टन मार्वल का शील्ड की तरह काम किया। इसका मतलब ये सभी क्या बनेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा ही बनेगा। क्यों बनेगा, देखो यहाँ 2n पाई चल जाओ, यहाँ पर n पाई प्लस चल जाओ, किसी में चल जाओ क्या बनेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा ही बनेगा, ठीक है ये क्लियर है ओके। तो इससे आपको क्या पता चला, ये आपके कॉन्सेप्ट वाइज एनसीईआरटी वाइज पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको क्या याद रखना है, बस मुझे घर का नाम याद रखना है। घर का नाम क्या है, मेरे 6 फ्रेंड क्या है, 8 शुगर 2 कॉफ़ी है, मतलब सॉरी 6 फ्रेंड क्या है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक ये है। उसके बाद दूसरा कि मेरे घर का नाम क्या है, 8 शुगर 2 कॉफ़ी है, मेरे घर का नाम क्या है 8 शुगर 2 कॉफ़ी। घर में कौन कौन रहना चाहता है, एड में सबका रिजर्वेशन है, साइन कॉस टेन कॉट सब रिजर्व रह सकता है, मतलब सब बैठ सकता है। लेकिन सेकंड में शुगर शुरू हो रहा है, इसका मतलब घर सेकंड जो रूम है उस शुगर के नाम से रखा गया है। शुगर का नाम का है, जो भी साइन का है और साइन का रिलेशन कौशिक के साथ है तो वो रह सकता है, समझ में आ रहा है, वो रह सकता है और सब नहीं रह सकता है। यदि रहेगा तो निगेटिव रहेगा, मारपीट करके रहेगा वो सब निगेटिव होंगे और वो सब पॉजिटिव करके रह सकते हैं। तीसरा अगर 2 के नाम से है, जो कॉट और टेन पॉजिटिव से रह सकते हैं, दूसरा अगर घुसेगा तो निगेटिव में रह सकता है। थर्ड में क्या है कॉस है, उसमें तो कॉसेक और साइन हो चुका है, इसका मतलब कौन बचा कॉस, इसका मतलब कॉस और सेक रह सकते हैं, पॉजिटिव से रह सकते हैं। दूसरा कोई घुसेगा तो निगेटिव हो जाएगा, बस यही हो गया काम खत्म। और साइन थीटा और साइन अल्फा ये क्यों, ये क्या बताना चाह रहा है, साइन अल्फा क्या बताना चाह रहा है कि हम पॉजिटिव में जाना चाह रहे हैं, हमको पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव मतलब क्या, हम निगेटिव के बारे में नहीं सोचेंगे। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव होता है साइन, इसलिए इसका जनरल क्या होता है 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा और 2n पाई प्लस, अब दोनों को मर्ज करेंगे क्या बनेगा n पाई प्लस 1 का पावर n माइनस अल्फा, इस तरह हो गया, ठीक है ओके। अब देखो अब मैं एक बार में पूरा लिख देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पूरी तरह से आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी का। देखो यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दूसरा cos थीटा आपको 0 है तो थीटा बराबर क्या लिखोगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। तीसरा tan थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। cot थीटा इक्वल टू 0 है
तो थीटा और क्या लिखोगे 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ये हो गया आपका साइन कॉस tan हो गया। अब साइन थीटा इक्वल टू आपका साइन अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, उसके बाद कि कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास कॉस अल्फा है, थीटा और क्या लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चौथा कि tan थीटा इक्वल टू आपके पास tan अल्फा है, तो थीटा और क्या लिखोगे n पाई प्लस अल्फा। पांचवा जो भी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा ये सभी क्या देते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा देते हैं, मतलब थीटा इक्वल टू। देखो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, बस हमको घर याद रखना है, घर याद रखना है और क्या याद रखना है हमको, उसका नाम याद रखना है कि घर का नाम क्या है और मेरे फ्रेंड क्या है, कौन कौन है, साइन कॉस tan, मतलब 6 मेरे फ्रेंड है और 6 फ्रेंड क्या क्या चाहते हैं उसके हिसाब से काम कर लो। उसके इतना याद करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा, मतलब मुझे क्या याद रखना पड़ा, ये याद रखना पड़ा और एड शुगर टू कॉफ़ी और किस किस तरह से होता है बस। जैसे हम लोग अपने निजी जीवन में अपने फ्रेंड का नाम याद रखते हैं, मोहित, मोहित है, अच्छा मोहित का शक्ल कैसा होगा, अच्छा इस तरह शक्ल होगा। उसी तरह मेरे साइन कॉस tan कॉट कॉसेक सेक मेरे फ्रेंड है, तो मेरे फ्रेंड क्या चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम काम करेंगे, बस काम खत्म। यही तो है आपका ट्रिमेटिक इक्वेशंस। अब देखो क्वेश्चन फटाफट बनेंगे, ये आपको याद हो गया, फटाफट याद हो गया, कभी नहीं भूल पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है आपके, पहला क्वेश्चन है कि हाँ सबसे पहले आपके प्रिंसिपल वैल्यू क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं ले लूँ। प्रिंसिपल वैल्यू जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है वो है 0 के बराबर होगा और 2 पाई के आपके अंदर होगा, वो सभी क्या कहलाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। मतलब थीटा के वैसे वैल्यू जो आप वैल्यू ले रहे हो वो कहाँ तक लेना है आपको, 0 से बड़ा लेना है या 0 के बराबर लेना है और 2 पाई क्या लेना है आपको अंदर लेना है, तो वो सारे सभी क्या कहलाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग इनइक्वालिटी इक्वेशन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि tan x इक्वल टू √3, tan x इक्वल टू कितना है √3 है। अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, √3 क्या है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो मैं ये पहले सोचूंगा कि √3 थीटा के किस एंगल पे √3 वैल्यू होता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन केस में क्या लिख सकता हूँ बताओ कि tan x इक्वल टू tan π/3, मतलब π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो मैंने अभी तुरंत ही बताया था कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि tan थीटा इक्वल टू आपको tan अल्फा है, तो थीटा और क्या लिखोगे n पाई प्लस अल्फा। समझ आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट में रह सकता है और क्या रह सकता है थर्ड में रह सकता है, इसलिए आपको जनरल याद है बस लिख लो आप। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ x इक्वल क्या लिखूंगा n पाई और क्या लिखूंगा π/3। ये क्या निकला आपको जनरल सोल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। याद रखना जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 0 से बड़ा x और 2 पाई, इस चीज को हमेशा याद रखना। मतलब 2 पाई के अंदर होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ये क्या कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन फॉर प्रिंसिपल के लिए, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि इफ n इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 0, तो x क्या आएगा π/3 आएगा बिल्कुल। यदि n का वैल्यू मैं रख लूँ 1 तो कितना लिखिएगा मैं पाई प्लस π/3 यानी 4 π/3। n का वैल्यू मैं 2 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यदि 2 लूंगा तो 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई से तो ज़्यादा आ गया, 2 पाई के अंदर लेना है। ये सभी क्या कहलाएंगे आपको प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे ये सभी। ठीक है, ये फर्स्ट सवाल आपके क्लियर होंगे, बस ये याद रखना दिमाग में। ठीक है, इस तरह को बनाना है और सोचना क्या है फ्रेंड के बारे में सोचना है। यदि आप भूल भी गए कि सिर्फ आपको फ्रेंड का नाम याद रखना है और फ्रेंड का घर याद रखना है, बस आपको बन जाएगा। दूसरा, यदि मान लो sec x इक्वल टू आपका क्या है 2 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि sec x इंटू cos x इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब ये 2 है तो cos x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो cos x बराबर कितना लिख सकते हैं 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/2 x के किस वैल्यू पे होता है,
और देख लो कॉस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3 60 डिग्री पे। तो मैं एक बात मान लूँ कि कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस अल्फा है। आप जान रहे हो, क्या जान रहे हो कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या ले सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, फ्रेंड की तरह सोचो, फ्रेंड की तरह सोचना है। ये मैं सोच सोच के लिख रहा हूँ, याद नहीं है मुझे, सोच सोच के लिख रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन में तो याद रखना है। सोच सोच के लिख रहा हूँ कि 2n पाई मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो किस में रह सकता है, फर्स्ट में रह सकता है और थर्ड में रह सकता है। फर्स्ट में तो 2n पाई ही जाएगा, सेकंड में 2n पाई प्लस 1 जाएगा। इसमें फर्स्ट में क्या जाएगा आपका 2n पाई, सॉरी फर्स्ट में क्या जाएगा 2n पाई प्लस थीटा जाएगा, और थर्ड फोर्थ में और फर्स्ट में रह सकता है, इसमें क्या जाएगा 2n पाई माइनस थीटा जाएगा। इसलिए क्या होगा, सिर्फ प्लस माइनस अल्फा 2n पाई तो सब दोनों में सेम ही है, इसलिए ऐसा होगा। तो क्या लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे बताओ, इफ क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3 हो, तब की बात कर रहे हैं। जब पाई बाय 3 हो प्लस के केस में, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों केस में आ रहा है तो पहले प्लस में लेंगे। आप क्या लिखेंगे, इफ n इक्वल टू, आप 0 ले लो तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाय 3 आ रहा है। आप नहीं ले सकते हो, आप n का वैल्यू 1 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं यदि n का वैल्यू 1 लूंगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3 आएगा। आप निगेटिव ले सकते हो, यहाँ पर n आपका इंटीजर है, निगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन निगेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में सब चला जाएगा, माइनस में तुमको जाना नहीं है। इसलिए आप फिर से इफ x इक्वल टू 2n पाई माइनस में पाई बाय 3 ले लियो, ठीक है। तो n इक्वल टू मैं ले रहा हूँ आपका 1, तो x क्या आ जाएगा बताओ, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आ जाएगा 6, यानी 5 पाई बाय 3। अब मैं 2 ले सकता हूँ क्या, 4 पाई माइनस पाई बाय 3, 4 3 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3, 3 3 9 3 पाई, ये ज़्यादा आ गया 3 3 9, मतलब क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, ये आएगा पाई बाय 3 आएगा और 5 पाई बाय 3 आएगा। ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर कि कॉट एक्स आपका कितना है -√3 है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉट एक्स एंड tan x? द रिलेशन बिटवीन कॉट एक्स एंड tan x, द प्रोडक्ट ऑफ tan x into cot x always 1, देन यूज द गेट द फॉर्मूला कि tan x into cot x इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो बताओ, tan x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस इक्वल टू 1/√3, माइनस में क्या, यस माइनस में, समझ आ रहा है। जो मैं बताया हूँ बस उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, कहीं भी गलत होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हो गया -√3। अब बताओ tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan पाई बाय 6, ठीक है ना, विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि tan पाई बाय 6 पर क्या होता है 30 डिग्री, tan 30 का मतलब कितना 1/√3 माइनस है। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले ये सोचो आप इस केस में कि tan नेगेटिव कहाँ हो सकता है। tan तो आपको नेगेटिव कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और किस क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, फोर्थ में जाएगा। लेकिन जो पहले आ रहा है उसके बारे में सोचेंगे, पहला क्या आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर tan नेगेटिव होता है और वहाँ पर क्या होता है पाई माइनस अल्फा होता है, आप पढ़े थे। तो पाई बाय 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाय 6 क्या कहलाएगा आपका, माइनस tan अल्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनस tan अल्फा। या लिख लो आप इस चीज को, तो ले सकता हूँ मैं tan x इक्वल टू कर सकता हूँ tan 5 पाई बाय 6, ये आ गया 5 पाई बाय 6। अब जनरल सोल्यूशन क्या है इसका, x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये आपका आ गया, ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन। समझ आ रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा लो। अब बताओ इफ n इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 6, ये आपका आ गया। अब बताओ यदि n का वैल्यू 2 ले लो, 1 ले लो, कितना आएगा, n इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, x बराबर कितना आ जाएगा पाई प्लस 5 पाई बाय 6, कितना आ जाएगा 11 पाई बाय 6। 2 ले सकता हूँ क्या, 2 नहीं ले सकता हूँ, -2 ले सकता हूँ क्या, -2 लूंगा तो कितना आएगा, निगेटिव में आ जाएगा। यदि माइनस लेना शुरू किया तो सब में निगेटिव आएगा, निगेटिव में नहीं ले सकता हूँ, क्या आंसर आएगा 5 पाई बाय 6 आएगा, और क्या आ जाएगा 11 पाई बाय 6। ये आ गया प्रिंसिपल, क्या आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। और ये क्या आ गया जनरल, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है। ये हो गया आपका 3। उसके नंबर पर 4 नंबर में क्या बताया जा रहा है, cosec x इक्वल टू -2।
अब cosec x इक्वल टू -2 है तो इसको मैं sin x क्या ले सकता हूँ, सॉल्यूशन के केस में क्या ले सकता हूँ कि sin x जो होगा वो होगा -1/2 होगा। क्यों? क्योंकि sin x इंटू cosec x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो sin पता है, cos पता, cosec पता है, तो क्या हो जाएगा, sin आ जाएगा, ये आ गया। अब ये क्या चाह रहा है, ये क्या होगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू sin π/6 विथ माइनस साइन। ये क्या है, निगेटिव में गया। निगेटिव का मतलब क्या, अब देखो निगेटिव का मतलब क्या है, इसमें तो इसमें ये पॉजिटिव ही जा सकता है, या तो इसमें गया या तो इसमें गया, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 8 शुगर 2 कॉफी, फर्स्ट और सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव ही चाहता है ना, लेकिन थर्ड और फोर्थ में तो निगेटिव चाहता है। लेकिन हमको पहले क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है पहले थर्ड दिख रहा है, तो पहले मैं थर्ड के बारे में सोचूंगा। तो थर्ड में क्या होता है, यहाँ पाई होता है, ये क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है, पाई प्लस अल्फा होता है, और थर्ड में क्या होता है, पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब मैं यदि मैं साइन पाई प्लस अल्फा का मतलब ये π/6 लिखूं, इसका मतलब यही है विथ माइनस साइन π/अल्फा। अब पढ़े कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सेम वही मैंने यूज किया, देखो पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस ये हो गया। इसका मतलब ये क्या है, साइन एक्स इक्वल टू हो गया, तो साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 7 π/6। इसका मतलब एक्स पावर क्या लिखूंगा, n पाई -1 का पावर n 7 π/6। ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। क्या आ गया, ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, ये आपका आ गया। अब बताओ इफ x बराबर क्या आ गया, n पाई प्लस -1 का पावर n 7 π/6। अब मैं इसको मैं 0 रखता हूँ। यदि इफ n इक्वल टू मैं 0 रख लूँ तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 π/6। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 रखूँ, 0 किसी नंबर का पावर क्या होता है, 0 किसी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब 7 π/6 और 2 पाई क्या है, वो अंदर है, ये लिख सकता हूँ। अब मैं यदि मैं 2 यहाँ रखूँ, सोचो यदि मैं 2 यहाँ रखूँ तो यहाँ पर 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 पाई और प्लस, ये तो ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन मैं 3 रख के देखता हूँ, तो 3 रखने में क्या फायदा है, यदि n के फिर मैं 3 रखूँ कितना दिखेगा, 3 पाई -7 π/6। देखो आप, क्योंकि 3 पर क्या दिखेगा, -1 का पावर 3 क्या दिखेगा, -1 ही दिखेगा, और 3 पाई -7 π/6 ये आ गया। कितना दिखेगा ये, 18 पाई -7 π/6, कितना आ गया, 11 π/6। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, 2 पाई से क्या है, कम है। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशंस है। इसका मतलब क्या दिखा मुझे, 7 π/6 दिखा, और क्या दिखा, 11 π/6। और कुछ दिखेगा, देख लो अच्छे से। यदि मैं 4 पाई पे जाऊंगा फिर पॉजिटिव आ जाएगा, 3 पाई इसमें 5 पाई पे जाऊंगा तो वो और 2 पाई से ज़्यादा आ जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो यही सब सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यही सॉल्यूशंस होंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया आपके प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन को निकालने का तरीका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या निकालना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच का निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, cos 4x इक्वल टू है 5 नंबर है, ये 5 नंबर, cos 4x इक्वल टू है cos 2x। ठीक है, बस इसी के बारे में आप सोचो कि cos थीटा बराबर cos अल्फा है। ठीक है, तो जनरल आपको पता है कि हमको नहीं याद है तो आपको नाम याद रखना है, और क्या 4 घर याद रखना है, बस उसके बारे में सोच लो आप। अब बताओ cos थीटा बराबर cos अल्फा, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। ये आपको पता है, और ये क्यों हुआ ये भी आपको पता है। ठीक है, अब बताओ सॉल्यूशन में कि cos 4x इक्वल टू क्या है, cos 2x है, तो बताओ इसमें लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस 2x। ये आपका आ गया दोनों चीज। तो इफ यदि कि 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस मैं 2x लिखता हूँ, तो 2x इधर कर लूँ, कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 2n पाई, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, n पाई। ठीक है, इसमें सिर्फ मुझे जनरल ही निकालने के लिए कहा है, तो मैं जनरल ही निकालूंगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये आ गया, फिर अगेन दैट कि x इक्वल टू मतलब 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। क्यों लिया माइनस, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो एक प्लस मैंने यूज किया, फिर एक माइनस मैंने यूज किया, तो इधर आया कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू 2n पाई, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2n पाई बाई 6, कितना आ जाएगा, 2 3 6 कितना आ जाएगा, n पाई बाई 3। ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। मुझे सिर्फ जनरल बात कर रहा है तो मैं जनरल लिखा। यदि आपको प्रिंसिपल चाहिए तो n का वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, क्या लिखा, पाई। n का वैल्यू 0 रखा तो 0 दिखेगा ना, 0। n का वैल्यू 1 रखा तो पाई। बस इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या दिखेगा, 0 और पाई ही दिखेगा। ठीक है, इसका क्या दिखेगा बताओ, इसका दिखेगा एक 0 दिखेगा,
एक पाई बाय 3 दिखेगा, एक 2 पाई बाय 3 दिखेगा, एक पाई दिखेगा, एक 4 पाई बाय 3 दिखेगा और 5 पाई बाय 3 भी दिखेगा, लेकिन 6 पाई बाय 3 नहीं दिखेगा क्योंकि 2 पाई आ जाएगा। इसका आप जनरल वही सोच सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 में क्या है कि cos 3x प्लस cos x माइनस ऑफ cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसका बहुत सारा फॉर्मूला बताया था कि जब भी cos के बारे में आपको रिलेशन है कि cos a प्लस cos b कुछ भी है, ठीक है, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, cos a माइनस b, तो उसका मैंने रिलेशन बताया था कि उसका भी रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? यदि cos a प्लस cos b है तो क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ये रिलेशन है। तो आप सोचो यहाँ पे यदि मैं इसको इसके साथ जोड़ूं, क्या जानते हो? वी नो, क्या जानते हैं बताओ? वी नो डैट कि cos a प्लस cos b है, ठीक है, देन 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड देन cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, कब? जब आपके cos a और cos b दे रखे हो। इसका मतलब ये क्या है? cos a ये क्या है? cos b है, तो यूज कर लो आप। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? cos 3x और प्लस cos x माइनस cos 2x है इक्वल टू 0। इसका मतलब ले सकते हैं 2 cos 3x प्लस x बाई 2 और क्या ले सकते हैं cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस विथ cos 2x इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये क्या दिखेगा मुझे? cos 2x दिखेगा क्योंकि 3x प्लस x 4x बाई 2x खत्म हो गया और क्या दिखेगा? cos x माइनस क्या आ जाएगा? cos 2x इक्वल टू 0। अब देखो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आपके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से कोई भी है तो उसको काटने का कोशिश मत करना। यदि आप किसी भी चीज़ को काट रहे हो तो वहाँ से बहुत सारे आंसर आपको स्किप कर जाएंगे। देखो जैसे जिसको मैं इधर कर दूँ तो क्या होगा? cos 2x हो जाएगा, इधर भी cos 2x होगा, cos 2 डिवाइड कर कट गया, सिर्फ क्या बचा? cos x इक्वल टू 1/2। इसमें क्या हो गया? बहुत सारे आंसर आपके स्किप कर गए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी साइन cos 10 है तो उसको काटने से अच्छा कॉमन लेने की कोशिश करो, कॉमन लेने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसको मैं क्या को ले सकता हूँ कॉमन? क्या ले सकता हूँ? cos 2x, ये क्या आ जाएगा? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? इफ cos 2x इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल क्या लिखेंगे? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये जनरल हो गया आपके, तो एक्स क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। दूसरा क्या दिख रहा है? इफ cos 2x इक्वल टू 1/2, देखो 1/2 है, cos x है ना, सॉरी ये क्या है? cos x है। तो बताओ क्या कर सकते हैं? cos x इक्वल क्या लिखेंगे? cos पाई बाय 3, तो x बराबर क्या लिखेंगे? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये क्या आ गया? जनरल आ गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से सोचना है आपको, छोटा छोटा पॉइंट को सोचते निकलना है। ठीक है, ओके। और सबको फ्रेंड बनाना है। फ्रेंड बनाओगे तो ये खुद बताएगा कि आपको करना क्या है। 2 बूंद डालो अमृत, ये खुद बोलेगा कि हमको पॉजिटिव में जाना है, पॉजिटिव में जाना है। समझ में आ रहा है? निगेटिव में नहीं जाना। निगेटिव में जाओगे तो उसके हिसाब से सोचोगे। समझ में आ रहा है? ये हो गया 6। उसके बाद आ गया 7 नंबर। 7 में क्या बोल रहा है कि साइन 2x और प्लस cos x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? ये साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 है। तो लेकिन आप जान रहे हो कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आप नहीं जान रहे हो तो आपको जानना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? वी नो डैट कि साइन 2x जो होता है वो क्या होता है बताओ? 2 sin x इंटू cos x होता है। बस इसी चीज को यहाँ पे पुट कर देना है। तो लिख सकते हैं साइन 2x और प्लस cos x इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं साइन x इंटू cos x और प्लस cos x इक्वल टू 0। देन cos x इज कॉमन, तो 2 sin x और क्या आ जाएगा? प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ये cos मैंने ले लिया, तो बचा 2 sin x इंटू 1। तो इफ यदि cos x इक्वल टू 0 है, x और क्या लिखूंगा मैं? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये आपका जनरल आ गया। दूसरा कि इफ कि sin x इक्वल टू माइनस 1/2 है, क्या लिख सकता हूँ? sin x इक्वल टू कर सकता हूँ sin पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 6 विथ 9 निगेटिव। अब बताओ निगेटिव है तो निगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाएगा? क्योंकि जिसमें नहीं रह सकता है, किसमें नहीं रह सकता है? थर्ड और फोर्थ में रह सकता है। थर्ड में रहने के लिए क्या जाना पड़ेगा? पाई प्लस थीटा में जाना पड़ेगा, मतलब निगेटिव में रहने के लिए। क्या लिखूंगा मैं? कि साइन क्या जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 6। ये आपका आ गया। ठीक है, ये आ गया पाई प्लस पाई बाई 6। क्या लिखूंगा मैं? कि साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n 7 पाई बाई 6। ये आ गया। ये का क्या हो गया? जनरल हो गया। आ गया समझ में? उसके बाद क्या है आपका? 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि sec स्क्वायर x, सॉरी 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो क्या जानते हैं? वी नो डैट
क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। आप पहले से आपको पता है, जो पता है बस वही काम उनको करते निकलना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोटा छोटा एलिमेंट्री चीज़ को देखना है और इसी चीज़ को अपना फ्रेंड मान लेना, फ्रेंड के हिसाब से आपको काम करना। ये हो गया आपको। अब देखो सेक स्क्वायर 2x, यहाँ x है यहाँ x है, डबल एंगल कर लो तो ये सेम ही रहेगा, कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर 2x स्क्वायर कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, बिल्कुल कर सकते हैं। ये x के उधर कर दिए प्लस है यहाँ यूज़ कर लो, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x स्क्वायर टू, इसको 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। ये तो 1 कुछ वो मतलब ही नहीं, खत्म हो गया। तो टेन स्क्वायर 2x माइनस ये क्या होगा प्लस टेन 2x इक्वल टू 0 हो गया। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा टेन 2x और क्या कॉमन गया टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। यदि मैं इसको काटने की कोशिश करता है तो सिर्फ टेन 2x ही बचता है, सिर्फ टेन 2x बराबर 1 बचता है, लेकिन यहाँ पर क्या बच रहा है टेन 2x भी बच रहा है और टेन 2x प्लस 1 भी बच रहा है। इसका मतलब दोनों मिल के 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ टेन 2x इक्वल टू 0 तो 2x क्या हो जाएगा आपका बताओ n पाई, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा n पाई बाय 2 आ गया ये आपका। दूसरा क्या दिख रहा है कि tan 2x इक्वल टू -1, तो tan 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा -10 पाई बाय 4, क्या दिख रहा है -10 पाई बाय 4। अब माइनस किस में जाना चाहेगा, या तो फर्स्ट में सेकंड में जाना चाहेगा या तो फोर्थ में जाना चाहेगा, लेकिन जो पहले कौन है सेकंड है, तो सेकंड में हम जाएंगे। सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं tan 2x इक्वल क्या आ जाएगा tan पाई माइनस थीटा, अल्फा मान लो थीटा मान लो, क्या आ जाएगा पाई बाय 4 हो गया, ये आ गया। इसका मतलब tan 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा tan 3 पाई बाय 4, तो x 2x पर क्या लिखेंगे n पाई और क्या प्लस 3 पाई बाय 4, ये आ गया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा n पाई बाय 2 और प्लस 3 पाई बाय 8, ये आ गया। इस तरह से आप हर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका 8। उसके बाद 9 लास्ट और आखिरी साइन x और प्लस साइन 3x और प्लस साइन 5x इक्वल टू क्या 5x यस इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूले से ही सवाल बनेंगे, क्योंकि जो आपको याद है बस उसको सोचना है। अब सोचो इसमें यदि मैं साइन x प्लस साइन 2x लेता हूँ, उसमें सोचने वाला चीज़ है, तो ये क्या दिखेगा साइन a प्लस साइन b दिखेगा, तो लिखूंगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, तो यहाँ a प्लस करूँगा क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा, लेकिन ये तो 5 है तो ये तो लटक गया। तो हमको वो काम करना है जिसमें कॉमन भी आ रहा है, वो काम करना है। अब बताओ यदि मैं इसको लूँ तो साइन 5x प्लस x क्या दिखेगा 6x बाई 2 करूँगा 3x, देखो 3x कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें ले सकता हूँ कॉमन, इसका मतलब इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन कर लो बांध लो। तो वी नो क्या जानते हो बताओ कि साइन a और प्लस साइन b क्या होता है बताओ 2 साइन a प्लस b बाई 2, यह होगा आपका, और cos a माइनस b बाई 2, ये हो गया। बस यही यूज़ करना है, बस इसको यहाँ लिख लो पहले कि साइन 5x और प्लस साइन x और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0, इसको क्या करूँगा बताओ 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन x प्लस x बाई 2 और क्या लिखूँगा cos 5x माइनस x बाई 2 और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। क्या किया मैंने साइन a है साइन b है, तो 2 इसमें पुनः लगा दिया इस दोनों में, तो साइन 2 साइन a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 प्लस साइन 3x, ये क्या दिखेगा मुझे 2 साइन 3x और क्या दिखाई दे cos 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। बताओ साइन 3x और साइन 3x यहाँ कॉमन है, निकाल लो यहाँ से, मतलब दोनों में, तो साइन 3x निकाल लिया, बचा क्या ये 2 cos 2x और प्लस क्या बचा यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों ही 0 होंगे। इफ लिख लो कि इफ साइन 3x इक्वल टू 0 है आपके, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा n पाई, तो x बराबर कितना निकल जाएगा n पाई बाई 3 निकल जाएगा, ये आपका आ गया। दूसरा देखो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो cos 2x बराबर क्या ले सकते हैं -1 बाई 2, इसका मतलब ये -1 बाई 2 है, इसका मतलब वो फर्स्ट में सेकेंड में जा सकता है, सेकेंड में चूंकि निगेटिव होता है उसमें रहना नहीं चाहेगा, मतलब निगेटिव में, यदि रहेगा तो निगेटिव में रहेगा, तो कर सकता हूँ cos पाई बाई 3 60। अब ये निगेटिव साइन, अब इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ पाई बाई 3 निगेटिव है, तो इसका मतलब सेकंड में जाएगा, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा का मतलब क्या लिख सकता हूँ cos 2x बराबर क्या लिख सकता हूँ cos पाई माइनस पाई बाई 3, क्या लिख देगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या देगा 2 पाई बाई 3, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपके 3.4 all questions are completed
होते हैं, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी मैंने बताया उसको अच्छी तरह से देखना है, और जितने भी चाहे मैथ्स से हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स के हैं, क्योंकि केमिस्ट्री को थोड़ा-थोड़ा छोड़ के कोई एक्सेप्शन में आते हैं, कुछ-कुछ रिएक्शन, लेकिन जितने भी सवाल, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसको अपना फ्रेंड मानो। फ्रेंड मानोगे तो फ्रेंड के हिसाब से यदि काम करोगे तो आप क्या देखोगे, सहूलियत देखोगे, अपना क्या देखोगे, उसमें फ़ायदा देखोगे। तो फ़ायदा के हिसाब से काम करोगे तो ये खुद बताते चलेगा कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है, ठीक है? जैसे मैंने बताया, ठीक है? घर वालों का देखो, घर था, घर से ये इसका नाम एड है, इसका नाम शुगर है, इसका नाम टू है, इसका नाम कॉफ़ी है, इस तरह आप करोगे, ठीक है? और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ बोर्ड के लिए है, लेकिन जब आप जेईई मेन्स, जेईई एडवांस की प्रैक्टिस करोगे, तो आप मेरे लेक्चर ले चुका हूँ जेईई मेन्स, जेईई एडवांस का, उसमें फुल मैंने प्रैक्टिस करवाया है, वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ो, और आप हर हर जो बच्चा इस चीज़ को देख रहा है, वो सब, हर फ्रेंड मेरा जो देख रहा है, वो सब हरियन पब्लिकेशन का पीवाईक्यू ले लो, पीवाईक्यू ले लो, और हर क्वेश्चन्स को डील करने की कोशिश करो, क्या मेरा डील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि डील हो रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, मेरे वो लेक्चर देख के जेईई मेन्स, जेईई एडवांस में, क्योंकि ये तो बोर्ड का है। ये बोर्ड का है, ठीक है? दूसरा नंबर, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, चैप्टर वाइज़ टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, तो उसमें क्वेश्चंस जो हैं, वो मेरे लेक्चर से बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, आप वो देखो। यदि उसमें कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करो, मैं उसको रिप्लाई करूँगा और उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ओके, बाय।